दास का सत्सा बंदी छोर कबीर भगवान की जय। बंदी छोर संत रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा के दया से सतनाम की 34 नियम इस वीडियो में जानेंगे। सतनाम प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त करने के बाद आवश्यक नियम, जिनमें से एक भी नियम खंड नहीं करना है। यदि निम्न नियमों का पालन नहीं कर सकते तो सतनाम न ले। उपदेश प्राप्ति पुण्य आत्माएं परमात्मा के मार्ग पर चलती है। वह परमात्मा प्राप्ति के लिए यात्रा प्रारंभ करती है। यात्री बहुत ही कम सामान लेकर यात्रा करता है। अधिक भार उठाकर यात्रा करना संभव नहीं होता। जो सांसारिक परंपराएं हैं वे व्यर्थ का भार है, जो भक्ति मार्ग में यात्रा करने में बाधक है। इसलिए इस भार से मुक्त होने के लिए निम्न नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पहला नंबर है, 34 नियमों में से एक पहला नंबर है, किसी के पैर नहीं छूने और नहीं दूसरे के छूने देना है। यदि अचानक या मना करने पर भी पैर छू लेता है तो उस स्थिति में नामखंड नहीं होता। आपने किसी को बद्दुआ या आशीर्वाद नहीं देना है, न ही इच्छा करके किसी से आशीर्वाद लेना है। कोई आपसे सिर पर आशीर्वाद के लिए हाथ रखे तो आपने मना करना है। फिर भी कोई हाथ रख देता है तो आपका उपदेश सुरक्षित है, परंतु आपने आशीर्वाद व बद्दुआ बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि आशीर्वाद देने से आपकी भक्ति कमाई छीन हो जाती है। जैसे कि पहिए की ट्यूब से दूसरे पहिए की ट्यूब में हवा डालने से आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। एक उपदेशी बहन ने अपने अनुपदेशी भाई को स्वस्थ होने का आशीर्वाद दे दिया। भाई तो स्वस्थ हो गया, परंतु बहन इतनी अस्वस्थ हो गई कि 1 महीने अस्पताल में रही। पुनः उपदेश लिया। अपनी गलती की क्षमा याचना करने पर ही वह स्वस्थ हो पाई। इसलिए सर्व से प्रार्थना है कि यह गलती न करे। इसी प्रकार अन्य नियमों के खंड करने से आपकी राम नाम की गाड़ी में पंचर हो जाएगी, वह भी रुक जाएगी, अर्थात आप जी को हानि होगी। पूर्ण रूप सती प्रथा परंपरा थी। जिस किसी का पति मर जाता था तो उसकी स्त्री को भी उसी मृत पति के साथ जिंदा जलाया जाता था, जो एक महा जालिम कर्म था। उस समय के मानव समाज ने उस कुरीति को मजबूरन मानना पड़ता था। किसी महापुरुष ने संघर्ष करके उस सती प्रथा को बंद कराया। समाज के रूढ़िवादी व्यक्तियों ने बहुत विरोध भी किया, परंतु प्रयत्न सफल हुआ, तो आज सर्व बहनें सुखी हैं। इसी प्रकार ये सर्व परंपराएं जानो, जो मानव समाज पर भार है। इसको समाप्त करने से ही भार मुक्त हो सकोगे तथा भक्ति मार्ग पर आसानी से चल सकोगे। अब दूसरा नियम लेते हैं। टीवी, कंप्यूटर तथा मोबाइल में फिल्म, सीरियल, मैच, कार्टून देखना तथा मोबाइल में वीडियो गेम आदि नहीं खेलना है। अगर नियमों को नहीं मानते हैं तो आपका नाम खंड हो जाता है। तीसरा नियम लेते हैं। किसी को दान बिना सिलाई, कपड़ा, सीधा आदि नहीं देना है। यानी कि दान नहीं देना है और कपड़ा नहीं देना है। अगर कपड़ा देना है तो सिलाई यानी कपड़ा वस्त्र सिलाकर देना है। नहीं किसी धार्मिक स्थल, मंदिर, मंडी के लिए पैसे देने हैं और न ही उनके किसी भंडारे में जाना है। जैसे धर्मशाला, गली पक्की करने, कुआं तथा तालाब जोहर की
खुदाई, खेतों के छामने, नाले खुदाई तथा अन्य इसी प्रकार के सामूहिक सामाजिक कार्यों के लिए पैसे दे सकते हैं। चौथा नंबर, माथे पर तिलक न लगाना है और न ही लगवाना है। भात में पटरे नहीं चढ़ाना है। गले में माला नहीं डलवानी है और न ही डालनी है और न ही किसी की झोली में पैसे डालने या लेने हैं। यदि दोनों पक्ष उपदेशी हैं तो विवाह केवल असुर निकंदन रामिनी करके साधारण विधि से करना है तथा भात परंपरा को समाप्त करना है। पांचवा नियम, कोई त्योहार, जागरण, मुंडन, धार्मिक अनुष्ठान, जन्मदिन, छठी आदि नहीं मनाना है, न ही उनमें जाना व सहयोग करना है। अब ले लेते हैं छठा नियम, किसी को दुआ या बद्दुआ नहीं देनी है। छठा नंबर है, किसी को दुआ या बद्दुआ नहीं देना है, ठीक ना। उसके बाद सातवां नंबर लेते हैं, किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट आदि शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई बोलता है तो उसे समय अनुसार केवल मॉर्निंग मॉर्निंग, इवनिंग इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट नाइट 2 बार बोल दे। आठवां नंबर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर तथा गुड बाय आदि शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई आपसे बोलता है तो उसे धन्यवाद या तो थैंक यू बोल दे। नंबर, सिक्कों को छोड़कर संत बाबा रूप में दाढ़ी नहीं हो। 10वां नंबर, बहनों ने नेल पॉलिश और लिपस्टिक नहीं लगानी है। 11वां नंबर, परफ्यूम तथा सेंट आदि नहीं लगाना है। उसके बाद ले लेते हैं 12वां नंबर, विवाहिक बहनें केवल सिंदूर या बिंदी में से एक चीज लगा सकती हैं। 13वां नंबर, किसी अनुपदेशी बहन का झूठा नहीं खाना है। यदि अनजान में खाया तो क्षमा होता है, भविष्य में ध्यान रखे। 14 नंबर, हाथों पर मेहंदी नहीं लगानी है, किसी बीमारी के कारण लगा सकते हैं। हाथों में मेहंदी लगाने से नाम खंड होता है। सिर यानी कि बालों में रंग, काली मेहंदी या डाई नहीं लगानी है। 15 नंबर, शादी में जाते हैं तो पैसे यानी कि शगुन वेरीफाई मुंह दिखाई पर पैसे नहीं देने हैं। विदाई के समय घर में नारियल नहीं फोड़ना है। कन्या विदाई के समय गाड़ी पर पानी डालना या शगुन के लिए धक्का लगाना अर्थात शगुन करना मना है। 16 नंबर, किसी को किसी भी अवसर पर गिफ्ट देना मना है। अगर कोई गिफ्ट दे तो कोशिश करनी है न लो। अगर कोई पीछे से रख जाए या डाक या कोरियर द्वारा भेजे तो उसको रख ले। उसके उपलक्ष्य में कुछ रुपये दान आश्रम में कर दे। 17 नंबर, परिवार में किसी की भी शादी हो तो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कपड़े आदि नहीं देने व नहीं लेने हैं। 18 नंबर, कन्यादान रूप में कपड़े, गहने आदि नहीं देने हैं। रुपये भी इस उपलक्ष्य में देने हैं कि आपने वहाँ खाना खाया है और बहन के घर जाते हैं तो उसी उद्देश्य से पैसे दे सकते हैं कि आपने वहाँ खाना खाया है या चाय आदि पी है। यह ध्यान रहे यदि अधिक धन दे दिया तो आपकी बहन पर आपका ऋण न हो जाए तथा संस्कार न जुड़ जाए, क्योंकि हम संस्कार वश ही यहाँ काल जाल में रह जाते हैं। यदि आप पैसा देना चाहे तो बहन न लेवे तो दोनों ही भार मुक्त हो जाते हैं। यदि बहन बुआ जी यदि
उपदेशी हैं तो उनको चाहिए कि वह पैसा, रुपया, कपड़ा, आभूषण कदापि न ले। प्यार से कहे कि आपने कह दिया, हमने मान लिया। ऐसे शिष्टाचार से मना कर दे। 19 नंबर, स्कूल में गायत्री मंत्र बोलते समय ओम शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं उस यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र 3 है। मूल पाठ में ओम मंत्र नहीं है। वेद परमात्मा की अनूठी देनी है। इसमें वृद्धि या कटौती करना परमात्मा का अपमान है। लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। इसलिए इस मंत्र के साथ ओम नहीं बोलना है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 मंत्र 3 अर्थात कथित गायत्री मंत्र मात्र परमात्मा की महिमा का एक मंत्र है। इसे पढ़ने से परमात्मा के गुणों का ज्ञान होता है। जैसे बिजली की महिमा कहीं लिखी हो, उसको कविता बनाकर गाते रहे तो बिजली के गुणों का ज्ञान तो होता है, परंतु बिजली का लाभ नहीं मिल सकता। लाभ तो बिजली का कनेक्शन लेने से ही मिलेगा। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3, जिसको गायत्री मंत्र बताकर जाप करने को कहते हैं, वह व्यर्थ है, क्योंकि यह मंत्र तो परमात्मा की महिमा का ज्ञान कराता है, परमेश्वर के गुणों अर्थात लाभ को बताता है। वह लाभ अधिकारी संत से सतनाम व सारनाम की दीक्षा प्राप्त करके अर्थात कनेक्शन लेकर ही प्राप्त हो सकता है। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 अर्थात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करने से ही नहीं, फिर भी कोई अज्ञानी व्यक्ति विद्यार्थियों को विवश करे तो ओम शब्द का उच्चारण न करे, केवल गायत्री मंत्र का भूर्भुव स्व से ही उच्चारण प्रारंभ करे। ओम एक अक्षर को न लगाए। अध्यापकों को चाहिए कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 मंत्र 3 की अपेक्षा संत गरीबदास जी महाराज की वाणी से मंगलाचरण विद्यार्थियों से बुलवाए। गायत्री मंत्र से कई गुण लाभ होता है, परंतु सतनाम तथा सारनाम बिना सब व्यर्थ है। 20 नंबर, मुर्दे के अंतिम संस्कार में लकड़ी डाल सकते हैं, यानी कि मुर्दों को लकड़ी से जला सकते हैं। कंधे पर या अन्य साधन द्वारा शव को ले जा सकते हैं। मुर्दे को किसी साधन द्वारा गाड़ी से ले जा सकते हैं और शव को कंधे पर भी उठा के ले जा सकते हैं। 21 नंबर, मुर्दे पर एक से अधिक कफन नहीं डालना है। यदि आपसे पहले किसी ने कफन डाल रखा है तो आपने कफन नहीं डालना है, क्योंकि कफन केवल एक ही होता है। अगर पहले कफन डाल रखा है फिर किसी ने एक से ज़्यादा कफन डाला है तो नामखंड होता है। 22 नंबर, शादी में खाना खा सकते हैं, यह मानकर पैसे दे सकते हैं कि आपने यहाँ भोजन खाया है। 23 नंबर, यदि दोनों पक्ष उपदेशी हैं तो पिलिया देना, छूछक देना बंद करना है। एक पक्ष अनुपदेशी है तो केवल दो जोड़ी कपड़े केवल जच्चा व बच्चे को देने हैं। 24 नंबर, नौकरी पर ऑफिस में जब कोई रिटायर होता है तो ऑफिस में सभी आपस में पैसे इकट्ठे करके उसे गिफ्ट तथा पार्टी देते हैं। ऐसे कर सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन उपदेशी ने कती नहीं लेनी है। 25 नंबर, घर में जब बहन आती है तो उसे कपड़े व पैसे नहीं देने हैं। अगर बहन या बेटी अनुपदेशी हैं तो बहुत कम 1 या 2 कपड़े
जोड़े जोड़े कपड़े दे सकते हैं। बच्चे लिए खाने पीने का सामान दे सकते हैं। और अगर जब बहन के घर जाते हैं तो साथ में बच्चे के लिए मिठाई ले जा सकते हैं। 26 नंबर, स्कूल में विदाई पार्टी के समय बच्चे पैसे दे सकते हैं। 27 नंबर, यदि गौशाला की कमेटी रजिस्टर है तो रुपये दे सकते हैं। यदि रजिस्टर नहीं है तो चारा आदि दे सकते हैं। 28 नंबर, शादी में मिठाई कई घर में लेकर आए तो और कुछ शादी के नाम के कार्ड के साथ मिठाई लाते हैं तो हृदय से मना करे, फिर भी कोई रख जाए तो खा सकते हैं। उसके बदले में कुछ रुपए आश्रम में दान कर दे, आप पर भार नहीं रहेगा। उपदेशी भगत ने समाज में किसी के विवाह में भी भोजन खा सकते हैं। उसके लिए विवाह के दिन से कुछ दिन बाद मिठाई व भोजन करवा सकते हैं। यह छूट केवल एक बार है। आगे से विवाह में मिठाई बनाने की परंपरा बंद है। सामान्य भोजन बनाएं। 29 नंबर, भगत भाई आपस में उधार सामान एक दूसरे से ले सकते हैं। और अगर आपस में एक दूसरे के घर आते जाते हैं तो बच्चे के लिए खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं। 30 नंबर, भाई या बहन की आर्थिक स्थिति कमजोरी हो तो आर्थिक या अन्य मदद उधार रूप में कर सकते हैं। बहन को चाहिए कि उस पैसे को लौटाएं, जिससे उस पर भार नहीं बनेगा। यदि बहन या भाई धन लौटाने से असमर्थ हैं तो भाई बहन पर तथा बहन भाई पर पैसे लौटाने का दबाव न बनाए। 31 नंबर, लड़की की शादी में माता पिता अपनी लड़की को 4 जोड़ी कपड़े दे सकते हैं, पैसे नहीं। अगर लड़के की शादी में लड़की वाले बगैर नाम वाले हैं और वे अगर ज़बरदस्ती अपनी लड़की को कुछ देना चाहे तो इसी प्रकार लड़की की शादी में लड़के वाले अनुपदेशी कुछ मांग करे तो स्पष्ट मना कर दे, बिल्कुल नहीं लेनी देना है। 32 नंबर, जिन लड़कियों का विवाह होता है वे जिन कपड़ों को पहनकर विवाह मंडप अर्थात रमैनी में बैठे उन्हीं कपड़ों में अपनी ससुराल जाएं। अन्य पोशाक यानी कि कपड़े न बदले। किन्हीं परिस्थितियों में बदलनी पड़े, जैसे मिट्टी लग जाए, गीली हो जाए यानी कि भीग जाए कपड़े बरसात के मौसम में, अन्य कारण के खराब हो जाए तो बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं। सुनने में आया है कि कुछ बहनें रमैनी में विवाह के समय सामान्य पोशाक पहनती है, बाद में तड़क भड़क वाली पोशाक पहन कर ससुराल जाती है। वह मर्यादा के विरुद्ध हैं। विवाह के समय जैसी भी नई या पुरानी पोशाक पहन रखी है उसी को पहनकर ससुराल जाएं। यानी या उपरोक्त परिस्थितियों में पोशाक बदली जा सकती है। 33 नंबर, आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आता या कहीं बाजार में आपसे कोई भिक्षा मांगता है तो उसे पैसा न दे, खाना खिला दे। यदि उसको वस्त्र की आवश्यकता है तो वस्त्र बिना सिलाए न दे, यानी कि कपड़ा सिला के दे दे, कपड़ा न दे। पुराना या नया सिला हुआ कपड़ा दे, कंबल चादर भी पुराना दे।
नहीं तो अधिकतर भिक्षुक शराबी कबाबी हैं। नए कपड़ों को बेचकर शराब आदि नशीली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। वह दोष दान देने वालों को भी लगेगा। एक श्रद्धालु ने कहा कि यह अच्छा सा नहीं लगता, भिक्षुक को रुपये न दे, आत्मा नहीं मानती। उस के लिए उत्तर तथा एक उदाहरण यह है कि एक भद्र पुरुष ने एक भिखारी को 100 रुपये की भिक्षा दे दी। पहले वह भिक्षुक एक पौवा शराब पीता था। अपनी पत्नी व परिवार को परेशान करता था। उस दिन 100 रुपये प्राप्त होने के कारण उस भिखारी ने आधा बोतल शराब पी ली। शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीट डाला। उस भिखारी की पत्नी ने बच्चों समेत आत्महत्या कर ली। उस जेंटलमैन के 100 रुपये के दान ने एक परिवार को उजाड़ दिया। उसका दोष दानकर्ता को है। गीता में लिखा है कि कुपात्र को दिया दान लाभ के स्थान पर हानि करता है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। 34 नंबर लास्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी नियम के खंडित हो जाने पर आपको परमेश्वर से मिलने वाला लाभ बंद हो जाएगा। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने पर सर्व लाभ बंद हो जाते हैं। जो कार्य बिजली से होने थे वे रुक जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से जो आपको तथा आपके परिवार को लाभ मिलना था वह रुक जाता है। एक बहन ने बताया कि उसके पति ने दीक्षा भी ले रखी है, किसी भी नियम का पालन नहीं करता। इसी प्रकार एक भगत ने अपनी पत्नी की शिकायत की। इसके विषय में यह जाने कि उनका नाम खंडित हो चुका है। ऐसे व्यक्तियों का कोई भयंकर पाप कर्म है। नाम खंडित होने पर वह पाप कर्म अपना प्रभाव करके हानि करेगा। जब तक मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं तो वे पाप कर्म हानि नहीं कर सकता। एक बहन ने ऐसे ही नाम खंडित कर रखा था। कुछ वर्षों के पश्चात उसकी जीभ में कैंसर का रोग हो गया। उस बहन से पूछा कि क्या अब आपको टीवी देखना, लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है? उसने रोते हुए कहा, नहीं। इसी प्रकार परिवार व शरीर में हानि से बचने के लिए तथा परिवार से लाभ प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मर्यादा में रहे, अन्यथा पाप कर्म आपको क्षति कर देगा। इसलिए सर्व पुण्य आत्माओं से पुनः निवेदन है कि सर्व नियमों का विधिवत पालन करके मानव जीवन को सफल बनाइए तथा पूर्ण मोक्ष प्राप्ति करके सदा सुखी बने सतलोक में निवास करे। जो विद्यार्थी शिक्षा समय में मौज मस्ती करते हैं वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, आजीवन कष्ट उठाते हैं। जो शिक्षा समय में मौज मस्ती न करके लगन से शिक्षा पूरी कर जाते हैं तो उसको विद्यार्थी में किए प्रयत्न का फल बाहर क्षेत्र में नौकरी द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार सर्व मानव परमात्मा प्राप्ति के विद्यालय में विद्यार्थी भगत हैं। जो भगत मौज मस्ती करते भक्ति तथा नियमों का पालन न करके अन्य प्राणियों के शरीर में घोर कष्ट उठाएंगे। जो लगन के
लगन के साथ मर्यादा में रहकर परमेश्वर कबीर जी की भक्ति साधना जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त करके आजीवन करते रहेंगे। उनको सतलोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त होगी। वहाँ वृद्धि अवस्था नहीं है, मृत्यु भी नहीं होती, ऐसे ही जीवन है। नर नारी व परिवार है वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसलिए सत्य भक्ति करके अपना जीवन सफल बनाइए। जिस सत्य भक्ति से आपको यहाँ भी सर्व आवश्यक सुख सुविधाएं प्राप्त होगी तथा पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। दास का सत्साहेब, इन नियमों को आप महीने में भी पढ़ सकते हैं। महीने में जब पढ़िएगा तो आपका नाम भी ठीक रहेगा, नाम भी खंड नहीं होगा। कि मर्यादा को आपको बारे बार कभी 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा और मर्यादा में रहेंगे तो आपका भी नाम नहीं खंड होगा। दास का सत्साहेब, बंदी छोर कबीर भगवान की जय हो। बंदी छोर संत रामपाल जी भगवान की जय हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए। अच्छा वीडियो। सत्साहेब।